खुशी हो रही है मुझे, राजस्थान जा रही हूँ मैं। तुम्हें कैसा लगा? इनको मैं जबरदस्ती लेकर आई हूँ, बट इनको मुझे पता है अंदर से। तो देखिए गाइस, बैठते के साथ ही जो है रोटी और पनीर की सब्जी जो है खाने का मन करता है। जो लोग ट्रेन में जाते होंगे नहीं पता होगा कि बैठते के साथ ही भूख लगना शुरू हो जाती है। और ये विहान को देखो, मूंगफली की पट्टी, मतलब इतना सारा हम खाने का लेकर आए थे, मैं आपको बता नहीं सकती। और देखिए ट्रेन रुकी हुई थी तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत बाहर से देख लेते हैं। तो बस अब हम पहुंच गए हैं कोटा, और ये है कोटा का स्टेशन। तो कोटा का स्टेशन बहुत ही साफ़ है जैसे कि आप देख रहे हैं, और ये बैक साइड है, मतलब ट्रेन ने जो हमें पीछे की तरफ उतारा था। तो अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी जो है सीनरी वगैरह देखने को मिलेगी राजस्थान की। और बैक से कोटा जंक्शन कुछ इस तरीके से है, और ये एजुकेशन पॉइंट है, बहुत लोगों को पता होगा। तो बहुत ही चेंज हो चुका है। और अब हम आ गए हैं नाना जी के घर। तो एंट्री करते ही सबसे पहले ये देखिए, भारती ने बना रखी है पेंटिंग, मेरे मामा जी की लड़की। तो मैंने सोचा आपको ये दिखाते हैं। तो ये उसने खुद अपने हाथों से बनाई है। उसके बाद नानी जी लाई है पानी हमारे लिए, और यहाँ सब बैठे हैं। और ये बेचारी बच्ची को देखो यहाँ पढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो ये जो इधर बैठी है साइड में, वो मेरी मामी जी है, नंबर 2 वाली। और मम्मी को तो आप जानते ही हैं। और सामने बैठी है भारती। और हम कोटा में आए और गोलगप्पे ना खाएं ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम आ गए हैं सबको बोल कर कि अभी आ रहे हैं, और हम आ गए हैं गोलगप्पे खाने। तो बस ये मुझे खिलाया जा रहा था और मैं खाई जा रही थी, क्योंकि ये देखो गोलगप्पे खाते हुए राजकुमारी आ गया राजस्थान। बढ़िया। तो गाइस अब हम आ गए हैं घर पर, खाना खाएंगे अब। और ये देखिए बच्ची हमेशा लिखती रहती है बेचारी, डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है। और ये देखिए टैलेंटेड, हमारे घर में टैलेंट की कमी नहीं है। तो ये भी भारती ने बनाया अपने हाथों से। तो आ गया है दामाद जी के लिए खाना। और राजस्थान में आपको पता है दाल और क्या कहते हैं, नमकीन के बिना जो है सब्जी या खाना बिल्कुल अधूरा है। और ये है मेरे नाना जी, जिनसे आप नहीं मिले होंगे। तो ये है मेरे नाना जी, और ये है 80+ हो चुके हैं, और उसके बाद भी देख लो कितने यंग लग रहे हैं। तो भगवान बस ऐसे ही इनको रखे। और ये है मम्मी बैठी है इधर, ये मेरी नानी जी है जो ये मैं बैठी हूँ इधर। और ये विहान देखो कितनी शैतानी कर रहा है। तो गाइस देखिए 4 पीढ़ी एक साथ बैठी है, यानी विहान, फिर मैं, फिर मम्मी, और फिर नानी जी बैठी है। और ये विहान करवा रहा है नानी जी से जो है मालिश करवा रहा है अपने सर की, तेल लगवा रहा है। और अब हम आ गए हैं सोने, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई थी और बातों में पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई। तो उससे पहले हम खाएंगे पान छुपकर नीचे, जो हम सबका कितना फेवरेट है। तो यहाँ देखिए हम तीनों छुप छुप के जो है पान खा रहे हैं, क्योंकि रात हो गई थी और सोना भी था। यार से गुड मॉर्निंग। तो गाइज देखिए सामने बैठे एक साधु महात्मा। तो नाना जी के यहाँ जो भी साधु महात्मा आते हैं वो उनको बिना कुछ दिए खाली हाथ नहीं भेजते। तो यहाँ बस नानी जी आई थी पैसे लेने। तो अब हम जाएंगे। तो मैं हो गई हूँ रेडी, और पैक हो रहा है मेरा लंच जो मैं लेके जाऊंगी। तो अब कर देते हैं सबको बाय और चलते हैं कुल देवी के यहाँ पर। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा कोटा के बस स्टैंड पर, और मैं जा रही हूँ। ये आगे आगे राजकुमार जी हैं। विहान देखो राजकुमार जी को बहुत परेशान कर रहा था। और अब ये आ गया है कोटा का बस स्टैंड। तो अब हम बैठेंगे बस में। फाइनली हम बैठ गए हैं बस के अंदर। बस है बिल्कुल खाली। गाइस अब आ गए हैं देखिए कोटा के बेस्ट पोहे। तो यहाँ बस स्टैंड पे बहुत अच्छे पोहे मिलते हैं। और आई है जलेबी और एक समोसा। और कोटा आ गया, अगर आपने बस स्टैंड के पोहे नहीं खाए तो आपने कुछ नहीं खाया। और ये राजकुमार जी देखो फिर से अपने फ़ोन में लग गए हैं। तो बस अब हम करते हैं नाश्ता। तो देखिए अब जो है राजकुमार जी खाने लग गए हैं पोहे, और राजकुमार जी के साथ विहान भी देखिए खा रहा है, नाश्ता हो रहा है हमारा। तो ये दोनों कर रहे हैं नाश्ता, और मैं भी कर रही हूँ अपना नाश्ता। तो अब नाश्ता वगैरह करने के बाद देखिए आ गई है चम्बल नदी, जो मैं आपको कल नहीं दिखा पाई थी क्योंकि रात में जो है शूट नहीं कर पाई थी मैं। तो ये है कोटा की चम्बल नदी। तो ये तो मैंने बचपन से देखी है क्योंकि हम यहीं पे रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं, जल्दी से बूंदी आएगा। तो बूंदी के स्टैंड पे जो है ये समोसा बहुत फेमस है बूंदी का। तो हमने लिया है एक समोसा और जलेबी, क्योंकि बैठे बैठे कुछ खाने का ही मन। यहाँ से 1-1.5 घंटे की दूरी पे है देवली, और कोटा से जो है हमें देवली जाने में तकरीबन 2.5 घंटे लगते हैं।
और अब हम आ गए हैं देवली का, ये है बस स्टैंड से पहले जो है पेट्रोल पंप। तो बस स्टैंड से हमारा घर थोड़ा दूर पड़ता है, तो हम पेट्रोल पंप पे उतर जाते हैं। तो हम पहुंच गए अब अपनी माता जी के यहाँ पर। और विहान देखो कितने आराम से बैठ गया है, बिल्कुल शांति से, और यहाँ बहुत सुकून मिलता है। ये कौन सा गीत गा रहा है? तो अब हम आ गए हमारी कुल देवी के यहाँ पर, बिजासन माता जी का मंदिर, जो कि देवली चौक से थोड़ी सी ही दूरी पर है और बहुत फेमस है। तो आज हम आए हैं अपनी कुल देवी के यहाँ, यानी बिजासन माता जी के यहाँ पर। तो चलिए अंदर चलते हैं, मंदिर में पूजा वगैरह करते हैं, देखते हैं। और ये बहुत ही सुंदर, तो जय बिजासन माता जी की। और ये है हमारी कुल देवी बिजासन माता जी का मंदिर, जो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही शांत वातावरण है यहाँ का। और यहाँ के जो पत्थर है, लाल पत्थर है, नक्काशी देखो इस मंदिर में, कितनी सुंदर नक्काशी कर रखी है। चीज़ इतनी अच्छी तरीके से बना रखी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मंदिर आपको पता है कोई सा भी हो, वहाँ इतना सुकून मिलता है मंदिरों में कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। देखिए कितनी बारीक जो है एक एक चीज़ काम हो रहा है। और ये देखिए राजकुमार जी बहुत ही गौर से जो है देख रहे हैं पत्थर वगैरह को। तो अभी जो है मंदिर बन ही रहा है, मेरी शादी जब से हुई है तब से बन ही रहा है धीरे धीरे। तो मंदिर में जो है बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है पहले से, और ये बहुत पुराना मंदिर है। और ये इसके सामने है ये महादेव जी, और ये भी बहुत पुराना मंदिर है। तो आप देख ही रहे होंगे कि चीज़ कैसे बना रखी है। तो ये मंदिर, अगर जिन लोगों को लकवा है वो लोग यहाँ आ सकते हैं। लकवे के मरीज़ों को ये माता जी बहुत जल्दी ठीक करती है। और ये जो माता जी है यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते भी हैं। तो अगर किसी को लकवा वगैरह है वो यहाँ आ सकते हैं, और ऐसा माना जाता है, और ऐसी श्रद्धा भी आप देख सकते हैं। अभी तो बहुत कम लोग हैं, लेकिन नवरात्रों में जो है यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि जो इनका चमत्कार है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ कबूतर भी बहुत ज़्यादा थे। इस बार बाजरा लाना जो है भूल गए थे, लेकिन नेक्स्ट टाइम ज़रूर लाएंगे। तो बस देखिए कितने सारे कबूतर हैं, बहुत सारे कबूतर हैं। और अब हम जा रहे हैं वापस घर। तो ये है राजकुमार जी का गांव। तो मैंने सोचा आपको राजकुमार जी का गांव भी दिखाते चलते हैं। तो ये है राजकुमार जी का गांव, कुचल वाला कला, और जहाँ पे हम रहते हैं। और अब आगे आएगा इनका गांव, यानी तो यहाँ से अंदर जाकर पड़ता है हमारा घर, यानी गांव का घर। तो अभी तो कोई नहीं है क्योंकि दिन है, इसलिए हम कहीं नहीं जा रहे, हम जा रहे वापस कोट। तो हम आ गए हैं यहाँ, और मेरी हालत देखो कैसी हो रही है, मिट्टी मिट्टी हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। और अब हम आ गए हैं, हम देखते राजकुमार जी क्या बनवा रहे हो। आ गया मेरा शेर, आ जाओ इधर, ये आ गया मेरा शेर। चलिए मैं सिखाऊंगे, फिर आपसे मिलते हैं। तो अब हम खा रहे हैं आइसक्रीम, और यहाँ हर चीज़ इतनी प्योर है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये जो है ये रोज़ आइसक्रीम है, और इसमें रोज़ की जो है पत्तियाँ वगैरह है, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, और प्राइस में भी बहुत कम है। ये इन्होंने मुझे 20 रुपये की दी थी, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और ये इतनी है कि 3 जने आराम से खा सकते हैं, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है, विहान को हम ज़्यादा देंगे नहीं। तो ये विहान देखिए फिर भी ज़िद कर रहा है। तो गाइस आप सोच रहे होंगे कि हम सिर्फ खाने पे ध्यान दे रहे हैं और किसी चीज़ पे नहीं। तो अभी हमारा पूरा फोकस सिर्फ खाने पर है। और अब हम आ गए हैं गणपति चाट भंडार। अब हम यहाँ भी खाएंगे कचौड़ी, कड़ी कचौड़ी जो गरम गरम है, कचौड़ी। अब हम इसे खा के फिर मिलते हैं। और ये देखो बिल्कुल सूखी। तो अब हम जा रहे हैं इनकी मेरी बुआ सास के घर पर, क्योंकि यहाँ आए हमने सोचा उनसे मिलते चले। तो ये है मेरी मतलब पहले हम 1 नंबर बुआ सास के घर पे गए हैं। ये बुआ जी जो है नई थी, और ये है रोशनी उनकी लड़की। और विहान देखो यहाँ पे कितनी मस्ती कर रहा है, इसको यहाँ पे मतलब खेलने के लिए इतनी जगह मिल गई कि मतलब बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहा था ये। तो हम नंबर 2 वाली बुआ जी के पास जाएंगे। तो ये है मेरी नंबर 2 वाली बुआ जी का घर, यानी बुआ सास का। तो बिल्कुल गांव है, और मुझे यहाँ बहुत मज़ा आ रहा था। देखिए मैं वहाँ बैठी हूँ। तो यहाँ है इनकी भैंस जो है भी आई है। तो विहान देखो उसके साथ थोड़ा खेल रहा था, इसको डर भी लग रहा था बट अच्छा लग रहा था। मुझे तो ऐसी जगह बहुत ज़्यादा पसंद है, और बहुत मज़ा आता है मुझे चूल्हे वगैरह पे खाना बनाने का।
लेकिन हमें इतना टाइम नहीं मिला क्योंकि एक दिन था और हमें बहुत जगह जाना था, शादी में भी जाना था। नहीं मारेगी आपको, जाओ चलो जाओ, ऐसे करो, हाँ करो करो करो। अब हम जा रहे हैं वापस घर। तो यहाँ हमने ले ली थी भैया की बाइक, मनीष भैया की, क्योंकि आने जाने में कन्वेंस जो है थोड़ा ठीक हो जाए। तो जगह जगह देखिए गांव में भी आ गया है पानी और यहाँ लग रहे हैं नल। ये जो आपको ब्लू ब्लू कलर की लाइनें दिख रही है, सारा नल का कनेक्शन है। और अब हम जाते हैं बस स्टैंड वापस से। तो यहाँ पे आपको सरसों के जो फसल है बहुत ज़्यादा मिलेगी। और देखिए भारती कर रही है अपना मेकअप, क्योंकि हमें जाना है शादी में। वैसे मेरा कोई जाना ज़रूरी नहीं था, लेकिन सबने बोला इसलिए मैं चली गई, वरना मेरा मन नहीं था जाने का। तो देखिए हम सब हो चुके हैं रेडी और ये हमारा है फाइनल लुक। पहले भारती आई है, फिर मम्मी आई है और फिर आई है मामी जी, और ये सब आते जा रहे हैं और हम जाएंगे शादी के अंदर। तो मुझे नहीं जाना था शादी में, मैं इतना थक गई थी, लेकिन सबने बोला कि नहीं नहीं चलना ज़रूरी है क्योंकि घर की शादी है। तो इसलिए मैं फटाफट से जो है आके तैयार हुई हूँ और अब मैं जाऊँगी। तो ये सारा जो है ये सारा आर्मी रोड है और यहाँ देखा होगा अपने जवानों की जो है फ़ोटो वगैरह लग रही है। तो इधर वीडियो वगैरह बनाना अलाउड नहीं था, पर मैंने थोड़ी बहुत बना ली है ताकि आप लोगों को दिखा सकूं। और अब हम आ गए हैं इवेंट पर, शादी में। तो इन भैया की जो है शादी है, ये डॉक्टर है और जिनसे इनकी शादी हो रही है वो भी डॉक्टर है, यानी हमारी भाभी। ये है हमारी भाभी, ये भी डॉक्टर है। तो ये देखिए आ गया है यहाँ मयूर, और मम्मी और मामी जी मिल रही है छोटी वाली मामी जी से, जो कि खा पी के जा रहे हैं घर, और हम जो है अब खाएंगे पिएंगे। और ये आ गए हैं राजकुमार जी, ये आ गई है भारती। तो भाई इसका आई मेकअप देख लो, फाइनल लुक ये था। और यहाँ सबसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतने सालों बाद मैं सबसे मिल रही हूँ, क्योंकि ऐसे मिलना नहीं होता और कोटा तो रोज़ रोज़ आना नहीं होता। तो यहाँ थी मामी जी, उनके बच्चे, और सबसे मिलके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये जो वाइट कोट में गए हैं वो है मेरे तीसरे नंबर के मामा, और जो अभी मैंने आपको दिखाए थे मतलब दूर से, वो मेरे दूसरे नंबर के मामा जी थे। और अब हम आगे हैं गोलगप्पे खाने, क्योंकि आपको पता है हम गोलगप्पे खाए बिना किसी इवेंट में नहीं रहते। तो हमने सोचा था हम एक ही टेस्ट करके देखेंगे कि कैसा है इसका टेस्ट, बट ये बहुत अच्छे थे। और एक नहीं, मैं तो मतलब मेरा हाथ जो है चलता गया। बहुत ही क्रिस्पी थे और बहुत अच्छे गोलगप्पे बना रखे थे भैया ने। तो बस हमने खाए गोलगप्पे और बहुत ही हल्का फुल्का खाना खाया। इवेंट बहुत अच्छा था, खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी, यहाँ तक कि रोटी वगैरह सब कुछ था। डिज़र्ट भी बहुत अच्छी थी। और यहाँ देखिए विहान की मस्ती जो है शुरू हो चुकी है इवेंट के अंदर, और इसकी मस्ती अलग ही चल रही थी। तो इसकी मस्ती चल रही थी और अब हम जाएं फ़ोटो वगैरह लेंगे, स्टेज पे एक फ़ोटो खिंचवाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे घर। और हम आए थे लेट, मतलब आते आते 10:30 बज गए थे, क्योंकि देवली से आए थे। फिर आने के बाद तो बिल्कुल जी रेस्ट हम नहीं किया, हम तैयार वगैरह हुए और इवेंट इतनी थोड़ा लेट दूर आए था हैं तो कि आने सब में थोड़ा कुछ टाइम लग हो गया। चुका है। तो इवेंट आप खाना देख ही रहे पीना। होंगे कितना अच्छा है शादी का। ये मम्मी है, मौसी है, कांग्रेचुलेशन, यानी इसको भैया भाभी को कांग्रेचुलेशन। ये नहीं है, ये है मेरी मौसी, और बीच में जो साड़ी में है, और वो ये दोनों विहान है, मामी जी देखो की कितना लड़कियां। परेशान कर रहे तो हैं। सबसे मिलके बहुत और ये अच्छा लग रहा राजकुमार था जी। मुझे। ये रहे राजकुमार जी खा रहे मूंग की दाल का हलवा। खाना पीना हमने खा लिया है और ये रहे मेरे पति देव। मैंने भी तो गाइस हमने खाना पीना सब कुछ हो चुका है और अब हम जाएंगे घर। तो आज का दिन आप देखिए कितना बिजी था हमारे लिए, पूरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी था। तो बिजी शेड्यूल में से भी मैंने देखिए आपके लिए व्लॉग वगैरह शूट किया, और अपना व्लॉग जो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आर के बेनीवाल व्लॉग को। तब तक के लिए बाय।